हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपन भाई जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपसे फ्रेनल बाइप्रिज्म फ्रेनल द्विदर्पण की चर्चा की थी और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने था और कैसा उसका डायग्राम होता है वो मैंने बताया था, कैसे प्रिंट क्या चीज़ें, ठीक है। उन सब का मैंने डिस्कस किया था। अब उसमें उसी में टॉपिक में अपन आगे की बात करते हैं। जैसे अपन ने वहाँ वाईडीएस ही पढ़ा था, तो वहाँ जो दोनों कला संबंध सोर्स थी स्मॉल डी होती थी, ठीक है, और सेंटर से ले तो डी बाई टू होता था, मतलब टोटल डिस्टेंस डी होता था। अब यहाँ भी जो दोनों आभासी कला संबंध स्रोत देते अपन को एस वन एस पीछे बढ़ाने के बाद उनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, स्मॉल डी है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। तो अब मुझे दोनों जो कला संबंध स्रोत है उनके बीच जो स्मॉल डी है उसकी चर्चा करनी है कि स्मॉल डी कितना होगा, ठीक है भाई। स्मॉल डी कितना होगा तो मैं यही चर्चा करता हूँ आपसे भाई लेक्चर के अंदर। दोनों कला संबंध तो के मध्य दूरी, फिर ऐसे लिखो, कला संबंध स्रोत S2 के मध्य कला संबंध स्रोत S1 तथा S2 के मध्य, ठीक है भाई। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहले तो देखना भाई, अपना जो फ्रेनेल बाइप्रिज्म था वो कुछ इस टाइप से था। देखना भाई, फ्रेनेल बाइप्रिज्म था वो कुछ अपना इस टाइप से था भाई। अपना पास जो फ्रेनेल बाइप्रिज्म था वो कुछ इस टाइप से था। अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेनेल बाइप्रिज्म की, वो कुछ अपना इस टाइप से था, ठीक है। अगर मैं इसका ये मानूं, ये कुछ ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। ये अपना बाइप्रिज्म था। अब ठीक है भाई, देखो तो भाई इस टाइप से अपना फ्रेनल बाइप्रिज्म था, ठीक है। और यहाँ से ये अपना सोर्स था, यहाँ से मान लेता हूँ ये अपना कोई क्या है का स्रोत, का स्रोत, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या माना था कि यहाँ से लाइट ऐसे जा रही थी, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि अपनी कोई लाइट इस टाइप से गई, वाले पॉइंट की बात, ठीक है। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे अपनी लाइट ये इस टाइप से ऐसे, ठीक है। इसको कितना मान रखा था अपन ने, ए, कोई मान रखा था बी, मान रखा था सी। देखना भाई समझना, ये लाइट यहाँ पे गई इस टाइप से, ये लाइट इधर गई, तो लाइट इससे अगर इसका जो एंगल अपन ने ये वाला मान रखा था कितना, एंगल अल्फा था, ये एंगल भी कितना था भाई, अल्फा था। तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या करती है, ये किरण कुछ इस टाइप से चली जाती है, यहाँ से इस टाइप से चली, ठीक है। जाना तो इसको इस पोजीशन पे चाहिए था, इस वाली पे जाना तो इसको कहाँ चाहिए था भाई, देखना, जाना तो इसको इधर चाहिए था ऐसे, लेकिन ये मुड़ के इधर चली गई, मतलब इसका विचलन हो गया इतना, डेल्टा। विचलन कोण बोलते हैं भाई, डेल्टा को क्या बोलते हैं भाई, विचलन कोण। जानी तो ऐसी सीधे चाहिए थी, लेकिन ये प्रिज्म की वजह से इस डायरेक्शन में चली गई, मतलब उसकी इनिशियल डायरेक्शन से इतना घूम विचलित तो हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, विचलन कोण, डेविएशन एंगल बोलते हैं।
ठीक है भाई, ये क्या है अपना विचलन कोण, लिख सकते हो आप, ये क्या है भाई, डेल्टा अपना विचलन कोण है, ये अपना क्या है भाई, विचलन कोण है, विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन के बीच विचलन होता है तो अपन विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाया, रेड वाली को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया भाई, ये रेड वाले को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया ऐसे, तो मुझे ये कहीं यहाँ से आती हुई दिखाई देगी S1, जो अपना आभासी सोर्स, जो अपना क्या था आभासी सोर्स, ठीक है। इसी प्रकार इधर कोई दूसरी रे मान लेता हूँ जो S2 वाली है, वो कोई यहाँ मान लेता हूँ, ये कोई क्या है S2 है। इसके लिए भी यहाँ से एक रे जाएगी, उसको दोबारा पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, वैसे ही अपना बनेगा, ठीक है। अब सुनो भाई, अगर इसकी बात करूँ मैं, इस वाले की, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ और ये जो डिस्टेंस ये वाली, ठीक है, टोटल डिस्टेंस होती है अपनी, ये टोटल डिस्टेंस होती है ये अपनी, तो ये कितनी हो जाएगी d/2, और ये भी कितनी हो जाएगी भाई d/2 दोनों डिस्टेंस हो। ये वाली डिस्टेंस कितनी थी बताओ, स्मॉल ए प्रिज्म से यहाँ तक की दूरी। अब ऐसा मत समझना कि ये पॉइंट यहाँ है तो स्मॉल, ये प्रिज्म बहुत छोटा होता है तो ये ए डिस्टेंस पे ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपनी, ये ए डिस्टेंस है। अब सुनो मेरी बातें भाई, ये अगर डेल्टा, तो ये एंगल भी कितना होगा ये बता दो मुझे, डेल्टा होगा। ये भी विचलन कोण सी सबभुज कोण से, विचलन कोण सबभुज कोण का होगा, डेल्टा होगा। अगर वो डेल्टा है तो ये भी क्या होगा अपने पास, डेल्टा होगा, ठीक है। चलो तो अब सुनो मेरी बातें, ये अपना क्या है, फ्रेनेल द्विप्रिज्म है, ये अपना क्या है, फ्रेनेल द्विप्रिज्म है, फ्रेनेल क्या है भाई, द्विप्रिज्म है, ठीक है। अल्फा क्या है इसका, प्रिज्म कोण है, अल्फा क्या है भाई इसका, प्रिज्म कोण, ये बी पॉइंट है, बाहर दिखा दूं तो पॉइंट को मैं बाहर दिखा दूं, ये एंगल कितना, और ये अपना बी पॉइंट, ए बी सी अपना फ्रेनेल द्विप्रिज्म। अब सुनो मेरे, अब मैं अगर इसी को कोई पॉइंट नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ये कोई पॉइंट अपना पॉइंट में नाम दे दूँ, क्या दूँ बताओ, ए नाम दे देता हूँ, ये तो दे रखा है भाई, ये तो दे रखा है, ए बी सी हो गया, डी लिख देता हूँ, कैपिटल डी लिख देता हूँ, बाकी तुम्हारी, ठीक है। अब अगर मैं इस त्रिभुज से बात करता हूँ, इस त्रिभुज से बात करता हूँ, तो देखो ये तो ए है, ये कितना है d/2 है, तो मैं ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, देखना भाई त्रिभुज एस S1D से, कुछ किससे बताओ भाई, एस S1D, कुछ की बात करूँगा, एस कैपिटल कैपिटल डी से, यहाँ से मैं टेन थीटा निकालता हूँ भाई, यहाँ से मैं टेन थीटा निकालता हूँ, तो देखो अगर टेन थीटा निकालूँ, यहाँ से निकलेगा भाई कितना बताओ, 10 डेल, कितना निकलेगा 10 डेल, 10 डेल निकलेगा यहाँ से। टेन थीटा कितना होता है बताओ, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कितना कक्का, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, थीटे के सामने वाली वजह लंब, और ये हो जाएगा कितना बताओ आधार, तो ये हो जाएगा कितना बताओ S1, ये कितना हो जाएगा भाई S1D, S1 सॉरी, ये हो जाएगा कितना S अपॉन आधार हो जाएगा S1 अपॉन कितना हो जाएगा S1 चल D हो जाएगा। अगर मुझे S1 चाहिए तो ये हो जाएगा S1D, और ये कितना बन जाएगा 10 डेल बन जाएगा, S1D बोले तो इस, और ये लिख दूं मैं कितना 10 डेल लिख देता हूँ, 10 डेल। यदि विचलन कोण बहुत कम, यदि विचलन कोण बहुत कम हो भाई, विचलन कोण बहुत कम हो, ठीक है भाई, एंगल कितना हो, बहुत स्मॉल हो, छोटा हो, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा अप्रोक्सीमेट कितना होता है थीटा, डेल लिख सकता हूँ, ये कोई नंबर एक लिख दो, दो लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई S1 इक्वल टू कितना, ए इंटू कितना आ जाएगा डेल, नंबर 3 बन जाएगा। नंबर कितने बन जाएंगे, S1 बोले तो ये जो d/2 है वो कितना आ गया, a इंटू डेल आ गया, ठीक है। क्योंकि मैं लिखूँ यहाँ से S1, ठीक है, अपन को कैपिटल D चाहिए, ठीक है, तो अगर बात करूँ चूंकि S1 S2 इक्वल टू होता है 2,
एस और जो किसके बराबर है बताओ, स्मॉल डी के बराबर। 2s(s1) मतलब उसका डबल कर दिया s(s1) का, जो किसके बराबर s1s2, जो कितना है कैपिटल डी स्मॉल डी सॉरी। तो स्मॉल डी यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, इसका डबल ए डेल आ जाएगा। नंबर कितने, 4। डी का मान कितना आ जाएगा, डेल आ जाएगा। अब अपन को डेल चाहिए भाई, विचलन कोण चाहिए। वो कैसे निकालोगे उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा भाई। टेन डेल चाहिए अपन को, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा भाई। देखो आगे चलो भाई, आगे आगे मैं यही बात कर लेता हूं। यदि प्रिज्म कोण अल्फा, अपूर्णांक म्यू, प्रिज्म के अपूर्णांक के सूत्र से जो तुम 12th क्लास में पढ़ के आए हो, अगर प्रिज्म का क्या हो बताओ, विचलन कोण अल्वो सॉरी प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण अल्फा और उसका अपूर्णांक, प्रिज्म का अपूर्णांक का एक सूत्र पढ़ा था तुमने क्लास में 12th क्लास में, और वो पढ़ा था म्यू इक्वल टू कितना, साइन अल्फा प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन कितना बताओ, साइन अल्फा बाई 2। ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो मैं लिखता हूं यहां से, यदि यदि फ्रेनल फ्रेनल द्विप्रिज्म का प्रिज्म को अल्फा, अपूर्णांक म्यू, अपूर्णांक को प्रिज्म के अपूर्णांक की, प्रिज्म के अपूर्णांक के सूत्र आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा भाई। ये फॉर्मूला इक्वल टू पढ़ा होगा साइन अल्फा प्लस कितना डेल्टा अपॉन 2 और अपॉन कितना साइन अल्फा बाई 2। जहां अल्फा क्या होता था, प्रिज्म कोण, वहां ए से लिखते थे, अगर तुम्हें ध्यान हो तुमने पढ़ा हो। ठीक है भाई, ये कितना अल्फा क्या होता था, यहाँ प्रिज्म कोण, वहां ए पढ़ते थे, और डेल्टा क्या है, विचलन कोण। भाई मैं डेल्टा पहले ही बता चुका, डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। ठीक है भाई, तो चूंकि अल्फा की प्रिज्म कोण अल्फा अल्फा तथा विचलन कोण डेल्टा तथा विचलन कोण डेल्टा बहुत अल्प हो या बहुत कम हो, तो यहाँ लिख दूंगा कितना बताओ, साइन अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन आता है भाई अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन। ठीक है भाई, ये नंबर कोई एक, ये नंबर कोई, और यहाँ से कितना बन जाएगा, साइन अल्फा बाई 3। समीकरण एक में मान रखने पर, एक में मान रखने पर, एक में मान रखने पर, चलो भाई मान रखो। देखो यहाँ पे, यहाँ से स्मॉल एंगल की बात की तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और ये साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैंने मान रखा क्यों, क्या लेते शायद 4 हो गए थे, 4। ये कितना, 4, ये कितना बताओ, समीकरण 4 में समीकरण 5 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो जाएगा बताओ, अल्फा डेल्टा अपॉन डिवाइड में कितना बाई।
से 2 गया या अल्फा प्लस इक्वल टू कितना डेल्टा अपॉन अल्फा। डेल्टा अपॉन कितना यहाँ से बनेगा डेल्टा -1 डेल्टा इक्वल 8। डेल्टा का मान आ गया, विचलन कोण भाई अल्फा म्यू अपन को चाहिए था कि अपन को इसलिए चाहिए था ये, अपन ने यहाँ इक्वेशन निकाला तो उसमें डेल ही चाहिए, डेल आ गया तो डी आ जाएगा, ये अपन को पता है। ठीक है, समीकरण 4 तथा 8 से बताऊँ भाई यहाँ पे 4 तथा 8 से, समीकरण 4 तथा 8 से तो यहाँ कितना बन जाएगा बताओ। अपन को क्या चाहिए था भाई, वहाँ पे अल्फा आ गया, वहाँ डी बन जाएगा, डी इक्वल टू कितना ए डेल, और डेल कितना अल्फा, और ये बने -1 9। ठीक है भाई, ये अपनी डिस्टेंस निकल के आएगी 2 अल्फा ए म्यू माइनस 2 अल्फा ए म्यू -1 के बीच की, दोनों जो अपने कला संबंध स्रोत हैं S1 S2 उनके बीच का ये डी डिस्टेंस आएगा। हाँ भाई, अल्फा ए और म्यू माइनस कितना, ये डी डिस्टेंस ना निकल के आया भाई, इक्वल टू 2 अल्फा ए और म्यू क्या है, प्रिज्म का अपूर्णांक है, अल्फा क्या है प्रिज्म कोण है, और ए क्या है सोर्स से ए दूरी है भाई। देख लो भाई, लिख लो एक बार इसको से, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिख दिया भाई, चलो तो आगे चलें। अब इसमें ये तो अपना नॉर्मल मेथड है, एक इसमें प्रैक्टिकली मेथड और है भाई, उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा। देखो, कला संबंध बात है, ये कौन सी प्रायोगिक विधि, वो अपनी थ्योरेटिकल मेथड, सैद्धांतिक प्रायोगिक विधि एम में वाले मेथड की बात कर लेता हूँ आप। ठीक है, चर्चा जरूर करूंगा भाई। ठीक है, चर्चा जरूर कर लेता हूँ आपसे, तो देखना भाई इसमें कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, उसकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। देखो, होता कुछ नहीं है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था वैसे ही सिंपल सिंपल ये अपना प्रिज्म होता है, प्रिज्म तो होगा ही टाइप से, ये प्रिज्म होता है अपना ए बी। ठीक है, यहाँ अपना सोर्स मान लेता हूँ, ये अपनी एस को प्रकाश स्रोत बोलते हुआ, ये क्या है अपना प्रकाश स्रोत, ये है अपना, यहाँ अपने पास क्या थे भाई, तो सोर्स कला संबंध S1 इतनी डिस्टेंस d/2 पे d/2। इसी प्रकार इधर एक कला संबंध
यहाँ कितना, ये कितना H2 और ये कितना था अपने पास, अपने क्या था D/2। ये अपना सोर्स था मेन का स्रोत, ये अपने आभासी कलश। यहाँ क्या होता है, दो लेंस, सॉरी होने को तो एक लेंस होता है, लेकिन उसकी दो पोजीशन होती है और पोजीशन भी टाइप से होती है कॉन्जुगेट पोजीशन, ठीक है ना। पहले एक से बनाएंगे फिर उसकी, ठीक है। और जो अपना सबसे शानदार है ना अच्छे से व्यतिकरण आए, उसके लिए उन दोनों की पोजीशन क्या कंजुगेट होनी, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी, स्मॉल डी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लिया मैंने फर्स्ट कंडीशन पे जो लेंस था वो अपना लेंस यहाँ रखा था भाई, वो अपना लेंस कुछ इस टाइप से मान लेता हूँ। तो लेंस की पोजीशन कितनी, L1 पोजीशन। अब इस लेंस के लिए ये क्या आएगा, सोर्स मतलब लेंस ये वाला वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ से ये दूरी होती है भाई -u लेते थे, ये दूरी होती है। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो मैं मान लेता हूँ कहाँ, यहाँ पे अपना कोई एक स्क्रीन, वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, लाइट की प्रकाश किरणें वो किस प्रकार से मिलती हैं उसकी बातें मैं आपसे करता हूँ। देखो यहाँ से जो लाइट जाएगी, एक इधर से आएगी एक इधर से आएगी, ठीक है। ये लाइट प्रकाश की किरण यहाँ से गई भाई, ऐसे गई, ऐसे टाइप से, और इस लेंस से होने के बाद ये कहीं इस टाइप से अपन को जाती हुई पड़ती। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ से ये लाइट गई इस टाइप से, और इस वाले लेंस की ये अपन को पर्दे पे कुछ टाइप से दिखाई दे, इस टाइप से दिखाई, ठीक है भाई। इस टाइप से अपन को पर्दे के पोजीशन पे दिखाई देगी। तो ये क्या बनेगा अपना S1 डैश बनेगा, और ये अपना क्या बनेगा कोई H2 डैश, और ये अपनी का आकार बनेगा। तो अपन ने क्या बोला था, 1 बोल दे, ये कोई क्या है D1 साइज का अपना मिरर बनेगा। अभी तो ये L1 था, ये पोजीशन, ये इसका प्रतिबिंब बना, तो इस पोजीशन को बी पोजीशन पे। अभी मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन की लेंस तो वही होता है, इसकी कंजुगेट पोजीशन दूसरी जगह ले ली, ठीक है। और वो पोजीशन मैंने यहाँ दिखा दी कि ये अपना कोई इस लेंस को अब की बार मैंने उठा के यहाँ रख दिया, और ये इसकी क्या होती है कंजुगेट पोजीशन L2। कंजुगेट संयुग्मी का मतलब ये होता है कि पहले ये था तो ये डिस्टेंस इधर से चेंज हो जाएगी, ये डिस्टेंस इधर आ जाएगी। अब ये वाली डिस्टेंस इसके लिए यहाँ से ये इसके लिए बन जाएगी -b, ठीक है। और ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा इसका यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 हो जाएगी, ये v नहीं, ये डिस्टेंस कितनी 2 हो जाएगी, मतलब कंजुगेट का मतलब पहली पोजीशन, और ये L2 पोजीशन ये अपनी क्या है इसकी, जैसे वो L1 थी, ये L2 पोजीशन। अब ये कंजुगेट पोजीशन रखने का मतलब क्या होता है, ताकि अपन को व्यतिकरण अच्छे से दिख सके अपन। अब इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए देखना भाई कैसे बनेगी, इसके लिए ऐसे ही बनेगी कि यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट इस टाइप, और ये कहीं यहाँ पे, इसके लिए कैसी हो जाएगी, यहाँ से कोई लाइट जाएगी भाई, यहाँ से कोई लाइट जाएगी, और इसके लिए अपन को लाइट यहाँ, ये क्या बनेगा बताओ, ये अपना इसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब मैं लिख देता हूँ कितना, S1 डबल डैश, और ये प्रतिबिंब S2 डबल, और इस डिस्टेंस को D2 डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कितना बोल देता हूँ मैं, D2 डिस्टेंस बोल देता हूँ भाई। समझ में आई ना चीज़, इससे ये वाला अपना प्रतिबिंब बना, और इस वाली पोजीशन से ये वाला प्रतिबिंब, ठीक है। अब तुमने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब अपॉन बिंब का आकार क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है, या प्रतिबिंब का लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो इस वाले की बात करूं, जब L1 पोजीशन पे था तो प्रतिबिंब कितना D1, प्रतिबिंब बना D1, बिंब कितना है D, ठीक है। प्रतिबिंब कितना D1, बिंब कितना है
डी, और ये वाली पोजीशन की हो जाएगी प्रतिबिंब की लेंस की, ठीक है, तो V अपॉन यू बन जाएगा। इसी प्रकार L2 के लिए बात कर लूंगा, L2 के लिए भी सेम ही निकल के आएगा, L2 के लिए भी क्या आएगा, सेम ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है, प्रैक्टिकल मेथड का है। ये अपना क्या है, फ्रेनल द्विदर्पण है भाई। ये अपना क्या है, फ्रेनल द्विप्रिज्म, सॉरी फ्रेनल द्विप्रिज्म है। ये अपना क्या है भाई, फ्रेनल द्विप्रिज्म, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेनल बाइप्रिज्म चीजें हैं, ठीक है। ये लाइट सोर्स होता है, ये स्लिट की चौड़ाई बोल सकते हैं। अपना कोहेरेंट सोर्स था जो है ना, काल्पनिक वाला था, वो वाला है, ठीक है भाई। अब मैं L1 पोजीशन की बात करूंगा आपसे, देखना भाई L1 स्थिति के लिए L1 अतः आवर्धन क्षमता से भाई, आवर्धन क्षमता से, आवर्धन आवर्धन क्षमता से अपन ने कैसे पढ़ी थी आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब अपॉन बिंब पढ़ा था, ठीक है। तो मैं देता हूँ अगर एक फॉर्मूला, और भी तुम क्या ही थे उस आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कैसे पढ़ते, प्रतिबिंब का आकार अपॉन का आकार, और बिंब की वस्तु का आकार अपॉन का आकार, आकार, ठीक है। तो लेंस की L1 स्थिति, लेंस की L1 स्थिति के लिए, लेंस की L1 स्थिति के लिए भी, L1 स्थिति के लिए क्या बन जाएगा देखना, आवर्धन क्षमता D अपॉन कितना D1, ये कितना बनेगा भाई B अपॉन माइनस यू, ये कोई नंबर कितना B अपॉन माइनस यू है भाई, इन माइनस कितना, कैसे भाई मैं दिखा देता हूँ, देखो ना। अपन इस वाली पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, तो बिंब कितना हो गया D, प्रतिबिंब कितना बना D1, तो प्रतिबिंब अपॉन कितना D1 अपॉन D। इसके लिए वस्तु की दूरी देखना माइनस यू, और प्रतिबिंब तो V अपॉन कितना बन जाएगा माइनस यू। जब L2 की बात करूंगा तो L2 के लिए कितना, बिंब तो D है लेकिन प्रतिबिंब कितना बन गया D2, और इसके लिए प्रतिबिंब बना माइनस टू पे बना, और वस्तु का माइनस वी पे, ठीक है भाई, मतलब कंजुगेट पोजीशन, ठीक है। लेंस की L2, लेंस की L2 के लिए, लेंस की L2, L2 स्थिति के लिए कितना बनेगा बताओ, D अपॉन, और ये बन जाएगा कितना अपॉन, समीकरण 1 तथा 2 को गुणा, 1 तथा गुणा करने पर, समीकरण 1 तथा 2 गुणा करने पर दोनों को गुणा किए, और यहाँ डी D2, ये बनेगा कितना D अपॉन, और ये बन जाएगा कितना, ठीक है भाई, U से U, V से V, और 1 D अपॉन, यहाँ बन जाएगा D स्क्वायर कितना, D का मान आएगा इससे रूट कितना, रूट कितना आएगा D1 D2, ये ध्यान रखना होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। कि D की जगह पर ऐसा भी अगर दे, पहले लेंस की पोजीशन आ जाएगा, रूट आ जाएगा, दोनों का क्या आ जाएगा, रूट आ जाए, ठीक है। तो अपन अगर एक पोजीशन में लिखना चाहूँ मैं फॉर्म वो वाला, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, अतः अपन ने वहां निकाला था D अल्फा A बराबर हो, किसके बराबर हो जाएगा भाई, बराबर हो, ये आपका फ्रेनल, फ्रेनल क्या था, विपरीत, अच्छा टॉपिक आने लायक, बाकी से, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, जैसे वहाँ भी अपन ने, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे भाई, आगे की बात करते हैं, फ्रेनल द्वीप
अनुप्रिज्म। फ्रेनेल द्विप्रिज्म अनुप्रयोगों की मैं बात करता हूँ आपसे भाई। फ्रेनेल द्विप्रिज्म के अनुप्रयोगों की बात कर लेते हैं आपसे भाई। एक मिनट रुको। हाँ भाई, चले भाई। देखो भाई, फ्रेनेल द्विप्रिज्म के अनुप्रयोग और पहले अनुप्रयोग की मैं बात करता हूँ आपसे। फर्स्ट अनुप्रयोग, एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना भाई, पहला है ये आपका अनुप्रयोग। एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। ठीक है भाई, कैसे ही ज्ञात करोगे? देखो, क्योंकि अपन ने फ्रिंज चौड़ाई पढ़ा था यंग डबल स्लिट से। फ्रिंज चौड़ाई अपन ने फ्रिंज चौड़ाई पढ़ा था बीटा, और बीटा इक्वल टू कैसे पढ़ा था? लेमडा कैपिटल स्मॉल डी। लेमडा कैपिटल डी अपॉन कितना? स्मॉल डी। अगर मैं यहाँ से लेमडा निकालूं तो बीटा स्मॉल डी अपॉन क्या? ये कोई नंबर एक। अब सुनो भाई, फ्रेनेल फ्रेनेल द्विप्रिज्म के लिए देखना। फ्रेनेल द्विप्रिज्म फ्रेनेल द्विप्रिज्म के लिए ये कहाँ से भाई? वाई डी एस सी से। फ्रिंज चौड़ाई कहाँ से ली थी अपन ने? वाई डी एस सी से। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से अपन ने फ्रिंज चौड़ाई ऐसी पड़ी थी। फ्रेनेल द्विप्रिज्म से देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ से कैपिटल डी कितना हो जाएगा बताओ? ए प्लस बी आया था उस दिन। सोर्स से पर्दे तक की दूरी, वहां से स्मॉल है वहां से बी, तो कल कितना? ए प्लस बी। और चूंकि स्मॉल डी कैसे पढ़ा था? स्मॉल डी अपन ने ऐसे भी पढ़ा है √d1 d2, और ऐसे भी पढ़ा है 2 अल्फा ए प्लस कितना? 1। ये वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ये कोई नंबर 2 3। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करूंगा तो लेमड़ा बनेगा कितना? बीटा स्मॉल डी को कितना रख सकता हूँ? 1 अपॉन कितना? ए प्लस कितना बनेगा? एक फॉर्मूला तो ये बन जाए। और अगर एक फॉर्मूला डी की वैल्यू ये वाली रखूं तो ये बन जाएगा 2 अल्फा बीटा ए न्यू माइनस कितना? 1, और ये बनेगा कितना? ए प्लस बी। भाई ये इस फॉर्मूले को ध्यान रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और मैं भी करवाऊंगा आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। ये वाला फॉर्मूला, तो इससे आप क्या कर सकते हो? लेमड़ा निकाल सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो भाई? लेमड़ा निकाल सकते हो। देख लो भाई, जल्दी से चलते हैं फिर आगे। और ठीक है, पहला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ मैं आपसे। सेकंड है अपनी पतली पारदर्शी पट्टी का पतली पारदर्शी पट्टी का या फिल्म की मोटाई ज्ञात करना। पतली पारदर्शी पट्टी का या फिल्म की मोटाई। ठीक है भाई, इसकी बात करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जैसे वहां वाईडीएस में पढ़ा था अपन ने, S1 S2 आ रहे थे, वहां एयर में चल रही थी दोनों किरण। तो अब मैं क्या करूंगा, S1 S2 से किसी भी एक के मार्ग में कोई टी मोटाई म्यू अपर्तनांक की एक कांच की स्लैब रख दूंगा। कांच की क्या रख दूंगा? एक स्लैब रख दूंगा। तो वहां क्या डिफरेंस आ जाएगा? पाथ डिफरेंस आ जाएगा, है ना, कलांतर आ जाएगा। इसके कारण अपना केंद्रीय जो फ्रिंज था उसकी शिफ्ट हो जाएगी, उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी इमेज बनाना चाहूँगा आपके माइंड में एक बार। अपन ने वहाँ कुछ ऐसा पढ़ा था, देखना भाई, अपन ने वहाँ कुछ ऐसा पढ़ा था कि अपना अगर जैसे यहाँ भी फ्रेनेल बाइप्रिज्म की बात करूँ,
S1 इधर क्या है अपने पास H2 इधर बनाता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दो सोर्स अपने से कोई यहाँ अपना एक S1 और यहाँ d डिस्टेंस पे दूसरा सोर्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, ये आप जानते हो। अभी के लिए क्या किया, ये अपनी स्क्रीन थी, ये अपनी, ठीक है, तो ये अपनी स्क्रीन है, ये इसका सेंटर मान लेता हूँ कोई कितना है, O है। तो अगर ये इसका P पॉइंट था, ये इसका क्या था बताओ, P0 पॉइंट था। तो जब ये एयर में चल रही थी, स्टार्टिंग में यहाँ एयर था, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो लाइट जा रही थी भाई, यहाँ जो अपना क्या था P पॉइंट था, यहाँ अपना क्या था भाई P पॉइंट था, मैं इसको मान लेता हूँ कि यहाँ अपना क्या है, कोई P पॉइंट है, P0 है। यहाँ से जब लाइट जा रही थी एयर में, इस टाइप से लाइट जा रही थी और ये लाइट यहाँ जा रही, और यहाँ से भी ये लाइट जा रही थी, ये लाइट कहाँ जा रही थी, यहाँ पे जा रही थी, ठीक है। अब जब एयर में जा रही थी तो इनके बीच समान रास्ता तय करके यहाँ जा रही थी, तो केंद्रीय प्रिज्म दीप्त बन रहा था। जो अभी मैंने क्या किया भाई, इनके किसी एक के मार्ग में, इनके किसी एक के मार्ग में स्मॉल टी मोटाई म्यू अपर्तनांक की एक स्लैब रख दी। जैसे अभी यहाँ जा रही थी, यहाँ अगर ये लाइट अपने यहाँ से कहाँ जा रही है भाई, यहाँ जा रही थी पी पोजीशन, ये दूसरी लाइट यहाँ से यहाँ जा रही थी भाई, ये अपनी लाइट जा रही थी, और ये डिस्टेंस कितनी मान रखी थी, वाई डिस्टेंस मान रखी, ठीक है। तो अपन ने वहाँ कलांतर निकाल लिया था, सारी चीज़ें चेक कर ली थी। अभी मैंने क्या किया कि इस जो स्लैब थी अपनी, इसके मार्ग में किसी एक प्रकाश स्रोत के मार्ग में, ठीक है, किसी एक प्रकाश स्रोत के मार्ग में, किसी एक प्रकाश स्रोत के मार्ग में टी मोटाई की और म्यू अपर्तनांक स्लैब रख दी भाई, ये अपनी स्लैब रख दी जो क्या है, म्यू अपर्तनांक की है, स्मॉल टी मोटाई, ठीक है भाई, म्यू अपर्तनांक की स्मॉल टी मोटाई की है। जब ये एयर के अंदर जा रही थी, ये नहीं थी, तब तो ये रास्ता तय करके यहाँ पे जा रही थी जो भी था, और यहाँ पे ये सेम पे आ रही थी, समान कालांतर आ रहा था, तो पी नोट था। अभी जैसे इसके मार्ग में रखूंगा तो ये पी नोट भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, अरे पी नोट भी क्या कर जाएगा, पोजिशन चेंज हो जाएगी, इस पी नोट की पोजिशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, ये इसके मार्ग में भी है ना, मान सकते हो। तो ये पी नोट जो केंद्रीय प्रिज्म बन रही थी, वो कहीं दूसरी जगह क्या कर जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाए, पहले तो दोनों सेम पाथ से आ रही थी, अभी इसके मार्ग में रख दे। चलो तुम ये तो ऐसे थी, अभी मैंने ऐसे बना कि मैंने इसके मार्ग में ये टी मोटाई म्यू अपर्तनांक की एक टैब रख दी, इस टाइप की कोई पट्टी का है, क्या है अपर्तनांक टी मोटाई। अब मान लो स्टार्टिंग में तो ये जाके पतांतर सेम हो रहा था, तो कलांतर भी सेम था, सेम कला में मिल रही, तो दीप्त बन रहा था। अब ये कांच की स्लैब आ गई, अब ये जाएगी तो ये तो जितना रास्ता तय करके निकल गई, लेकिन इसको, ये तो सारा एयर में चल रही है, ये कुछ एयर में चल रही है और कुछ कहाँ के अंदर चल रही है, कांच के अंदर चल रही है, तो इसको एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा कांच के अंदर, अपर्तनांक की है, तो दोनों की सेम कला में नहीं पहुंचेगी, कुछ पाथ डिफरेंस आएगा तो कलांतर बन जाएगा, और कलांतर हो गया तो सेम फेज कहाँ रहा, डिफरेंट फेज हो गया। तो पहले यहाँ दीप्त बन रहा था, अब यहाँ दीप्त नहीं बनेगा, ये दीप्त कहीं पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा, ये दीप्त कहीं पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा। तो पहली बात तो ये समझने की है कि जब मैं किसी प्रकाश किरण के मार्ग में क्यों अपर्तनांक टी मोटाई की एक स्लैब रखता हूँ, तो उन दोनों प्रकाश तरंगों के बीच, जो एक एयर से जा रही थी, एक टी स्लैब से पास होकर जा रही थी, कितना पाथ डिफरेंस आएगा, सबसे पहली बात समझ रहे, तो आगे अपनी बहुत काम आएगी चीज़ें, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, देखो मैं लिखता हूँ, थोड़ी चीज़ें लिख देता हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन सा है, दो चार लाइन वो देख लो, है ना। मैं लिखता हूँ, माना माना जब S1 तथा S2 से उत्सर्जित
S1 तथा S2 स्थित दोनों प्रकाश तरंगें वायु में संचरित होती हैं। वायु में संचरित होती हैं तो P0 पर दोनों तरंगें समान कला में जिसके कारण केंद्रीय दीप्त प्राप्त होता है। केंद्रीय दीप्त प्राप्त होता, लेकिन जब S1 तथा S2 किरण के किसी एक के मार्ग में P मोटाई तथा अपवर्तनांक की फिल्म रखी जाती है तो यह प्रिज्म प्रतिरूप प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रिज्म प्रतिरूप क्या हो जाएगा भाई? प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब जो केंद्रीय प्रिज्म P0 बन रही थी, अब वो क्या नहीं बनेगी? केंद्रीय प्रिज्म P0 पे केंद्रीय नहीं बनेगा, कुछ दूसरी प्रिज्म आ जाएगी, वो उसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे की बातें। जब S1 प्रकाश किरण के मार्ग में अपवर्तनांक तथा T मोटाई की फिल्म रखी जाती है तो माना केंद्रीय दीप्तपुंज P0 से y दूरी P पर विस्थापित हो जाती है। कोई दिक्कत है भाई? P0 से कहाँ चली गई? वो P पे चली गई। ठीक है, अब अपन ये निकालेंगे कि अतः जो S1 से जो प्रकाश किरण चल रही है वो P पर पहुंचने के लिए कितना रास्ता तय करना पड़ रहा है। ठीक है, चलें आगे। अतः S1 से उत्सर्जित प्रकाश किरण S1 से उत्सर्जित प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया पथ। ठीक है, बताओ कितना पथ तय करेगी? वो कितना पथ तय करेगी ये बता दो तुम। तो देखना भाई, बहुत समझने वाली बात है। पहले जब एयर में चल रही थी तो चलती थी S1 इंटू पी डायरेक्ट, जो दूरी होती थी वो दूरी। एयर का अपवर्तनांक होता था 1। ठीक है, एयर का अपवर्तनांक कितना? 1। तो जब मैं एयर में चल रहा था
S1P इंटू एयर का अपवर्तनांक ऐसे निकालते हैं। पथ पथ की दूरी कैसे निकालते हैं? पथ इंटू उस मीडियम का अपवर्तनांक। अब एयर थी तो वहां मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा था कि मैंने उसको अपवर्तनांक से तय किया, क्योंकि एयर का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। तो S1P इंटू एयर का अपवर्तनांक मतलब S1P आ रहा था वो। तो इसी प्रकार जब वो यहां से यहां चली, यहां से यहां, तो S1P माइनस टी डिस्टेंस तो किस में चली? एयर में चली। S1P माइनस टी डिस्टेंस तो किस में चली? एयर में। और म्यू किस में चली? टी में चली। म्यू किस में? टी। तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। दोनों को क्या कर दूंगा भाई? ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से देखना पथ कितना हुआ भाई? ये पथ हुआ कितना बताओ? S1P माइनस कितना? टी। S1P माइनस टी किस में चली भाई? एयर में। एयर का अपवर्तनांक कितना? 1 प्लस कितना? टी किसके अंदर चली? म्यू अपवर्तनांक। टी किसके अंदर चली? म्यू अपवर्तनांक के अंदर चली। तो ये बन गया कितना? टी बन गया। ये कितना बन गया भाई? टी बन गया। ठीक है, यहां से देखना ये बना कितना बताओ? S1P प्लस कितना बताओ? म्यू टी, और माइनस बन गया टी। ये आ गया कितना? प्लस कितना? -1 इंटू, ये बन गया कितना? -1 इंटू टी। ये कोई बन गया? एक बन गया। ये कोई कितना बन गया? नंबर 1। अब दूसरी प्रकाश किरण को देखो। दूसरी प्रकाश किरण डायरेक्ट एयर में चल रही है, कितना पाथ चल के गई? S2। अब अगर जो पी नोट पे केंद्रीय दीप्त बन रहा था अपना, सेंट्रल फ्रिंज में जो बन रही थी, अगर वो वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती, पी पे पहुंच जाती है, तो अपन ये मान सकते हैं S2P है, S2 ये वाला, वो किसके बराबर हो जाएगा? वाले पाथ डिफरेंस, पाथ के बराबर हो जाएगा। अरे पी पे केंद्रीय प्रिज्म तो हो गई, मतलब वहां पे सेंट्रल बन रहा है, ब्राइट बन रहा है, तो जब पी पे पहुंच रही है तो दोनों पे क्या होना चाहिए? पाथ से सेम पाथ, तो पाथ डिफरेंस जाएगा 0, अंतर कितना? 0, मतलब सेम कला में मिलेगी। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ उस चीज के लिए। यदि यदि पर्दे के बिंदु P पर केंद्रीय दीप्त स्थापित स्थापित, ठीक है भाई, यहाँ कितना बन जाएगा? S2P इक्वल टू कितना? S1 प्लस कितना? P। अपन को क्या चाहिए? S2 माइनस कितना? यही अपना क्या आता था? पाथ डिफरेंस। यही अपना क्या आता है भाई? पाथ डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं किसी भी लाइट के मार्ग में क्या रखूंगा? एक टी मोटाई म्यू अपवर्तनांक की एक स्लैब रखूंगा, और एक एयर में चलेगी, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना आएगा? -1 इंटू टी का आएगा। इस चीज़ को याद रख लेना भाई, काफ़ी जगह काम आएगी आगे अपने चैप्टर में। जब भी मैं किसी प्रकाश किरण के मार्ग में टी मोटाई म्यू अपवर्तनांक की एक स्लैब रखूंगा और एक एयर में चलेगी, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये पाथ डिफरेंस आया, ये पाथ डिफरेंस आया, और अपन ने पाथ डिफरेंस निकाला था कि तांतर की एक वैल्यू और पड़ी थी अपन ने, तांतर डेल्टा वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल नंबर कितना? मैंने वाईडीएससी के अंदर पढ़ाया था, वाई स्मॉल डी अपॉन कितना होता है? कैपिटल डी। तो समीकरण दोनों को बराबर कर दे, ये भी पतांतर है, ये भी क्या है? पतांतर है। समीकरण 2 तथा 3, समीकरण 3 से अगर दोनों से बात करूं, समीकरण 2 तथा 3 से, ये बन जाएगा कितना बताओ? कि ये बन जाएगा वाई कैपिटल डी। ये एक लेसन 4, और कितने? 4 आया। ठीक है भाई, अब ये म्यू -1 इंटू टी वाई आ गया, तो आप पोजीशन निकाल सकते हो कि कितनी शिफ्ट हुई, कितनी क्या होगी। जो अगर यहाँ पे मान लो दीप्त प्रिंज बन रही है, पतांतर को किसके बराबर रखो? यदि ऐसा लिखते हैं एन विद दीप्त प्रिंज, एन वी दीप्त प्रिंज के लिए
एन वी दीप्त प्रिंज मतांतर था वो कितना, और एन का मान कितना, ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू माइनस वन, टी बराबर कितना, लैम्बडा अपॉन कितना, ये नंबर कितने, 5। ठीक है, ये दीप्त वाले केस की बात होगी। अगर अदीप्त वाले केस की बात करूं भाई, अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए ये लिखा मैंने, अदीप्त वाले के लिए, अदीप्त वाले के लिए डेल्टा कितना होता था, टू एन माइनस वन, और ये होता था भाई लेमडा बाई टू। ठीक है, और यहाँ एन की वैल्यू कहाँ से, वन, अगर प्लस में लेते हो तो जीरो, प्लस में लेते हो तो जीरो से, तो इसको भी इसके बराबर रख दो, ये बनेगा कितना, ई एन माइनस वन, यहाँ से बनेगा ये थिकनेस। ठीक है, जो भी जैसा भी दे उस वाले फॉर्मूले से अगर डायरेक्ट डिस्प्ले अपन को पदांतर दे निकाल लेना। दीप्त प्रिंज की बात करें तो यहाँ से, आदित्य की बात करें तो निकाल लेना। ठीक है भाई, तो ये था आपका फ्रेनेल बाइप्रिज्म एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस थी, पहले से अपन ने लेमडा निकाला, दूसरी जो भी स्लैब थी उसका ही निकाल, अपर्तनांक निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कल इसके क्वेश्चन, और इसको वाइट लाइट के लिए भी पढ़ना है कि वाइट लाइट वाले, आज के लिए इतना ही। ओके।